यूपी के शाहजहांपुर में हैंडलूम कारोबारी फैमिली सुसाइड कांड में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शाहजहांपुर में मंगलवार की रात दुर्गा एन्क्लेव में रहने वाले हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर के पूरे परिवार ने सूदखोरों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। मृतक कारोबारी की सास की तरफ से शौकी आनंद, विक्की बग्गा, दिवांग खन्ना सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल मुकदमे में दर्ज कराया गया है कि इन्हीं तीनों से कारोबार के लिए कुछ पैसे ब्याज पर लिए गए थे, जिसको लेकर ये लोग घर पर आकर कारोबारी फैमिली को परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर कारोबारी ने परिवार सहित सुसाइड कर लिया। पटना के मनेर में एक बच्ची का शव पेड़ पर लटके मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक बगीचे में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। बच्ची 26 अगस्त को रतनटोला के महीनावा बगीचे में लकड़ी लेने गई थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी। शाम तक वो घर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में परिजनों ने मनेर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कैमरा यहाँ आसपास मिले हैं, बगीचे की सुरक्षा के लिए जो ओनर हैं उन्होंने यहाँ लगवा रखे हैं। उनको भी खंगाला जा रहा है और जल्दी इसका एक उद्भेदन कर लेगी। हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई है। मुरादाबाद में डूडा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला समझिए। डूडा कर्मी की लाश उसी की कार में ड्राइविंग सीट पर पड़ी मिली है। कर्मचारी को सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस को तड़के करीब 4 बजे इस घटना की सूचना मिली। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना नया मुरादाबाद में सेक्टर 10 की है। कार के आगे का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। गोली कार के बाहर से मारी गई है। कार हर्षित ठाकुर चला रहा था, तभी हमला किया गया। हमलावरों ने सोनभद्र के देवरी गांव में बीती रात चोरों ने ज्वेलरी और फर्नीचर की दुकानों का ताला तोड़कर लाखों का सामान और नकदी चोरी कर ली। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा चोर ज्वेलरी की दुकान में घुसे। फुटेज में वे बड़ी इत्मीनान से घंटों रैक और बैग खंगालते नजर आ रहे हैं। चोरी करने के बाद चोर आराम से दुकान से निकल गए। बताया जा रहा है चोर सोना चांदी के जेवरात, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। महोबा में एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। वहीं शातिर दिमाग इसका दुरुपयोग कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने में जुटा हुआ है। महोबा जिले में ऐसा ही हाईटेक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी रॉयल्टी कारोबार चलाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी नकली वेबसाइट बनाकर फर्जी रॉयल्टी के काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी रॉयल्टी, 1,10,000 रुपए की नकदी और रॉयल्टी जनरेट करने के उपकरण बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। यूपी के कन्नौज में साली से शादी की जिद पर अड़ा युवक बिजली टावर पर चढ़ गया। ये घटना छिबरामऊ के ग्राम रसूलपुर की है। जीजा पर आशिक का ऐसा सुरूर चढ़ा कि वो अपनी साली से शादी करने की जिद में खेत में लगे बिजली के टावर पर जाकर चढ़ गया और वो साली से शादी करवाने की जिद करता रहा। दरअसल नवल किशोर नाम के युवक की शादी 2021 में लाली नाम की युवती से हुई थी। पत्नी लाली का 1 साल पहले देहांत हो गया तो युवक ने लाली की छोटी बहन से शादी कर ली। अब आशिक मिजाज नवल किशोर का दिल अपनी दूसरी साली पर आ गया है और वो शादी की जिद कर रहा है। और आगे आपको तेजस 24 में दिखाएंगे रेप का झूठा आरोप, फर्जीवाड़े का भांडाफोड़। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के औद्योगिक थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को नाले में मिले युवक के शव का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस जांच में सामने आया कि शव 18 से 20 साल के एक युवक का था। शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल 26 अगस्त को ही औद्योगिक थाने में कामिनी सिंह नाम की एक महिला ने अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शव की शिनाख्त उसी महिला के बेटे के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर संदिग्ध की पहचान शरण सिंह नामक व्यक्ति के रूप में हुई, जो रिश्ते में मृतक का दादा है। पुलिस ने शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती जनपद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जिसमें महिलाओं को आगे कर
फर्जी दुष्कर्म केस और SC/ST के आधार पर मुकदमे दर्ज कराए जाते थे। ये तो आपने पहले भी कई बार फर्जी प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई होते और पीड़ित को परेशान होते देखा सुना होगा, लेकिन बस्ती जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां महिलाओं के सहयोग से लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने और पैसे ऐंठने का काम जोरों से किया जा रहा था, जिसमें महिलाओं को आगे करके फर्जी रेप केस और SC/ST के आधार पर मुकदमा दर्ज कराए जाते थे और फिर उनसे भारी भरकम पैसा वसूलने का काम किया जाता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बड़ी खबर इस बीच पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 7 दिन कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है और अगले 7 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। और वाराणसी से जहां कुत्तों के हमले की 2 घटनाएं सामने आई और पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया। ये दोनों ही तस्वीरें वाराणसी की है। पहली घटना में पिता के साथ बाइक से घर जा रहे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इस दौरान उसके पैर में काट लिया, जिससे वो रोने लगा। वहीं दूसरी घटना में उसी गली से जा रही बच्ची को कुत्ते ने घेर लिया, उसके मुंह पर अटैक कर दिया। चीख पुकार सुनकर भाई बचाने आया तो कुत्तों ने उसको भी दौड़ा दिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह से उसे बचाया। घर वाले बच्ची को अस्पताल लेकर भागे, जहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। राजस्थान के जोधपुर में पदमसर जलाशय में डूबी 2 बच्चियां। सिक्के निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 2 बच्चों को बचा नहीं पाए और शव को बाहर निकाला। दरअसल सुबह से दोपहर तक पदमसर में श्रीमाली समाज की महिलाओं की भीड़ लगी रही। इस पर्व पर तर्पण करते समय महिलाओं द्वारा जलाशय में सिक्के भी डाले जाते हैं। दोपहर बाद जब महिलाएं चली गयी तो मील बस्ती की 2 बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी से सिक्के निकालने के लिए सीढ़ियों पर उतरी और डूब गयी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई, देखिए आप भी। यहाँ पर एक मां ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसके बेटे की उसकी ही पत्नी ने गोली मारकर हत्या की है। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में बहू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मां फलकनाज ने बताया कि 25 अप्रैल को उसके बेटे खुर्शीद और रहीमा की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी में आए दिन विवाद होना शुरू हो गया। आरोप है कि रहीमा खुर्शीद की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए झगड़ा करती थी। यही वजह है कि रहीमा ने वारदात को अंजाम दिया। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में एक पति ने 3 बेटियां होने पर पत्नी को घर से निकाल दिया। इस मामले में पीड़िता सोनू यादव ने SP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सोनू की शादी 2019 में हुकुम सिंह से हुई थी। पहली बेटी खुशी के जन्म के बाद पति ने मारपीट शुरू कर दी। दूसरी बेटी मुस्कान के जन्म पर प्रताड़ना और बढ़ गया। ससुराल पक्ष भी प्रताड़ित करने लगा। तीसरी बेटी नैन्सी के जन्म के बाद हुकुम सिंह ने पत्नी और तीनों बेटियों को मायके भेज दिया। पीड़िता के अनुसार उसने दूसरी शादी भी कर ली है। हमारी तीसरी बच्ची हुई है, सो क्या है कि लड़का क्यों नहीं हुआ है, तो इसलिए दूसरी शादी कर ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई। खुले नाले में स्कूटी समेत युवक गिर गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक धीरे धीरे अपनी स्कूटी बैक कर रहा था, तभी अचानक स्कूटी सीधे खुले नाले में समा गई। स्कूटी सवार भी नाले में गिर गया। हादसे में युवक को पैर में चोट आई है। मौके पर मौजूद गार्ड ने फौरन सीढ़ी लगाकर युवक को बाहर निकाला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना इंदिरापुरम इलाके की है, जिसने नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर दिया है। वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां लेट होने पर टीचर्स ने टॉर्चर किया, कमरे में बंद कर छात्र की बेरहमी से पिटाई की। हाथ में चोट, पैरों में चोट और लगड़ाकर गुहार लगाने SP दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहे इस बच्चे का गुनाह यह है कि उसके पिता स्कूल फीस समय पर जमा नहीं कर सके थे। स्कूल फीस जमा करने में देरी होने पर स्कूल के अध्यापकों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर डाली। स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल के कमरे में बंद करके डंडे से जमकर पीटा, जिससे उसके शरीर पर अनेक गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत करते हुए बच्चे ने 3 शिक्षकों के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है।